हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्न बताए थे जो बेस थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के आधार पे वो प्रश्न हमने हल किए। अब इसी एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न अब दूसरे टॉपिक में से हल होंगे, उसमें हम आज चर्चा करेंगे। इसमें दो चीज़ें और हैं, सब टॉपिक और है। पहला है सेमेटिक मैट्रिक्स, सममिति आयु, इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सममिति आयु। ये सममिति आयु देखो, जैसे नाम है उसका सेमेटिक है, क्या होता होगा, ये है क्या ये चीज़। सबसे पहले कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, सपोज इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इज इक्वल टू ए। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर में क्या होगा? रो इज इक्वल टू कॉलम। जितने रो होंगी, जितनी उसमें पंक्तियां होंगी, उतने ही उसमें क्या होंगे? कॉलम होंगे। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एंड ए डैश इज इक्वल टू ए, इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। दोनों समान होंगे। जबकि अभी तक हमने जो ट्रांसपोज निकाले थे तो रो का कॉलम में चेंज हुआ, कॉलम का रो में चेंज होता है। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ए डैश इज इक्वल टू ए आएगा, तब वो मैट्रिक्स क्या होगी? देन ए इज कॉल्ड सेमेटिक मैट्रिक्स। तब वो ए जो मैट्रिक्स है वो सममिति आयु कहलाएगी। कब? जब मैट्रिक्स ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके साथ ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए जो निकलेगा वो मैट्रिक्स की जो मूल मैट्रिक्स हमारे पास ए थी उसके बराबर होनी चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, अपने हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है 1 -1 5। फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो है -1 2 1, थर्ड है 5 1 3। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, कब ये सेमेट्रिक होगी? स्क्वायर तो है नहीं है, देखो 3 रो है इसमें, और क्या है? 3 इसमें क्या है? कॉलम हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम, देखो तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। क्यों है? क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 क्या हैं? इसमें स्तंभ हैं। 3 कॉलम हैं और 3 रो है। तो रो इंटू कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो आ गया। किसमें? सेमेटिक मैट्रिक्स में सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। हो गई साहब। दूसरा क्या है कि ए डैश इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मूल मैट्रिक्स जो हमारे पास थी उसके बराबर ही उसका मान होगा। दोनों ट्रांसपोज में निकालोगे तो वही मान आएगा। अब हमने इसका ए डैश निकाला। फर्स्ट रो क्या था? 1 -1 5। अब हमने इसको यहाँ क्या कर दिया? यहाँ लिख दिया 1 -1 5। रो का कॉलम बदल गया। सेकेंड रो क्या है? यहाँ -1 2 1। हमने यहाँ क्या लिख दिया? कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ वहाँ सेकेंड रो थी ना, -1 2 1। और यहाँ थर्ड जो रो है वो है 5 1 3। अब देखो यहाँ, देखो ध्यान से, हमने इसको क्या कर दिया? कॉलम बदल दिया 5 1 3। तो यहाँ क्या आया हमारे पास? देख लिया आपने, स्क्वायर मैट्रिक्स थी और ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए आया, दोनों बराबर आ गई। देखो ए इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। यहाँ देखो 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3 आ गया। इससे क्या हमें क्या क्या मिला? इससे सेमेट्रिक कब होगी? ध्यान से देखो, जब पहली कंडीशन क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरी कंडीशन क्या बताई हमने? ए डैश इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए। ओके। तीसरा क्या है? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। सपोज ए 2 1 है, ए 2 1, तो इज इक्वल टू ए क्या होना चाहिए? 2 1 है ना, तो 1 2 होना चाहिए। ये जब कंडीशन होगी तब ये मैट्रिक्स कहलाएगी सेमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड है इसमें स्क्यू सेमेट्री मैट्रिक्स, इसे कहते हैं विषम सममिति आयु। ध्यान से देखना, ये इसमें भी सेम देखो क्या कंडीशन है इसमें। मैट्रिक्स सेमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सेमेट्रिक हो, उसको स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली कंडीशन। स्क्वायर सेमेट्रिक में क्या अंतर आया? देखो, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वहाँ भी सेमेट्रिक में भी यही था।
एंड ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, जबकि वहाँ क्या था, ए वहाँ था सिमेट्रिक में था ए डैश इज इक्वल टू ए, और यहाँ क्या आया ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। ये जब कंडीशन होगी देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब ये वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विषम सममिति मैट्रिक्स कहलाएगी। मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान से देखना। सपोज कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए थी 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, 3 रो, ध्यान से देखो 3 रो और 3 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 रो और 4 कॉलम भी हो सकते हैं, या हमने 3x3 कर लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया पहली कंडीशन। इफ ए इज स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आयु तो निकल गया, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू ए। अब हमने ए का ए डैश निकाला तो ये आया, रो का कॉलम में बदला, कॉलम का रो में बदला, ये आया 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, जबकि यहाँ क्या था, यहाँ ये था। अब मैंने इसमें क्या कुछ नहीं किया, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लिया तो 0 का 0 रह जाएगा, देखो 0 ऊपर नीचे देखो, ये चेक करो, -1 का +1 हो गया नीचे, वहाँ 1 था तो 1 का -1 हो गया, फिर 1 था 1 का -1 0, फिर 1 था ऊपर -1 था, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। थर्ड देखो, थर्ड रो में क्या है, -1 1 0 है ऊपर, है ना, या नीचे क्या आ गया माइनस, जब हमने कॉमन लिया 1 -1 और 0। अब देखो देख रहा वही चीज़, ये जो हमारे पास आया, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई, ये कौन सी मैट्रिक्स है जो हमने एग्जाम्पल लिया था, दोनों बराबर आ गया, लेकिन साइन क्या आया बाहर से, माइनस आया, तो ए डैश इज इक्वल टू ए। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, पहली कंडीशन क्या है इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस जो मूल मैट्रिक्स हमारे पास ए थी, ए डैश इज इक्वल टू ए। तीसरा ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए जे आई क्या होगा, माइनस में होगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। थैंक यू।